हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हैप्पी इवनिंग। तो देखेंगे इस रीडिंग में क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज शाम को। आज शाम क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, चल क्या रहा है, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं और क्या कुछ चांसेस है आज शाम आप दोनों के बीच होने का, क्या कुछ हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फोकस अपने पार्टनर पर बना कर रखिए, सोचिए उनके बारे में, जो आपका ड्रीम है, विश है उनको लेकर, उसको भी आप ध्यान में रखते हुए इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। तो क्या है आज शाम आपके पार्टनर की एनर्जी जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। खुद को क्लोज्ड ऑफ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेंटली इनका जो सिचुएशन है, जो इनकी लाइफ में चल रहा है, जो आप दोनों के बीच हो रहा है, शायद आप दोनों के बीच स्ट्रगल भरा सिचुएशन है, माहौल है, कुछ खास सही नहीं चल रहा है, नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन भी हो रही है तो सही से नहीं हो रही है, या कोई एक व्यक्ति यहाँ पर तड़प रहा है बात करने के लिए, सामने वाले पार्टनर को देखने के लिए। एक डर है, फियर है इनके मन में कि कहीं ख़त्म ना हो जाए सब कुछ एंड ना हो जाए, या एंड तो नहीं हो गया है, मैं उसको खो रहा हूँ या मैं उसको खो रही हूँ। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है इनको ये लग रहा है कि ये आपको खोते जा रहे हैं। आपकी एनर्जी से ये फील कर पा रहे हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पहले से कहीं ज़्यादा आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जितना ये नहीं है आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। आपने बिल्कुल आप अपने लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हो। आप काफ़ी बोल्ड मुझे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी फील कर पा रहे हैं कि इनके जितना दुखी आप नहीं हो, ठीक है। आपने खुद को संभाल लिया है, अपने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल पाया है। अगर आज आप खुश नहीं हो तो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हो, ठीक है। बिल्कुल आप दोनों की ब्रेकअप का इम्पैक्ट आप पर पड़ा है, प्रभाव आप पर पड़ा है, क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था ये जुदाई हो जाएगी या थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाएगी आप दोनों के बीच। टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आप दोनों के लिए आपका रिश्ता, ये दिन देखना पड़ेगा, आपने कभी नहीं सोचा था, ठीक है। और आप ऐसा दिखाई दे रहे हो कि वापस से खुद को हिल कर रहे हो, खुद को पॉजिटिव रख रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खुद को हिल करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को नॉर्मल कर रहे हो। बिल्कुल एनर्जी यही मिल रहा है। सैजिटेरियस हो सकते हो, लियो हो सकते हो, या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर एनर्जी है। 9, 8 या 15, 17 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 14 या 16। आज शाम क्या कुछ सोच रहे हैं? तो आज शाम यही सोच रहे हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपने खुद को संभाल लिया है, आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया है, पर ये नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनको फियर हो रही है, इनको घबराहट हो रही है, ये हेजिटेशन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करना चाहते हैं आपसे पर कर नहीं पा रहे हैं। जो आप दोनों के बीच पास्ट में हुआ है, फाइट हुआ है, या किसी के कंट्रोल में है, ये कोई नज़र रख रहा है इन पर कि ये आपसे बात ना कर ले, आप दोनों के बीच वापस से नॉर्मल ना हो जाए चीज़ें, वापस से साथ में ना आ जाओ, या कोई यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हो भी नहीं कर पा रहे हैं, बताना चाहते हैं अपने सिचुएशन के बारे में, किसी न किसी तरह का हेल्थ इशू हो रहा है इनको, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दिए हैं। आप दोनों का ब्रेकअप का, नो कांटेक्ट का इन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। खुद को संभाल नहीं पा रहे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसी बात को लेकर गिल्टी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइट करने का, या ये काफ़ी टॉक्सिक निगेटिव हो गए थे, कंट्रोलिंग हो गए थे, डोमिनेटिंग हो गए थे, या प्रैक्टिकल लॉजिकल हो गए थे, काफ़ी लॉजिक लगाया इन्होंने। ऐसा हो सकता है कि अब आपके मन में इनके लिए रिस्पेक्ट नहीं रहा, पहले की तरह जो पोजीशन इनका था आपके दिल में, आपके मन में, आप में इनके लिए, वो पोजीशन इन्होंने खो दिया है, ठीक है।
पहले की तरह वो लव नहीं रहा, वो डेडिकेशन नहीं रहा, रिस्पेक्ट नहीं रहा, ये ऐसा फील कर पा रहे हैं, ठीक है, कि आपकी नज़रों में ये गिर चुके हैं, इनके एनर्जी ये दिखाई दे रहे हैं और इनको अफसोस हो रहा है। जिनसे इनको बहुत प्यार मिलता था, जो इनको लेकर डेडिकेटेड था, जो हमेशा इनका इंतज़ार करता था, ये करती थी कम्युनिकेशन के लिए, जो कितना अच्छा था इनके लिए, ये अच्छे थे, उनको इन्होंने खो दिया है। इस बात का दुख हो रहा है इनको। क्या चीज़ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच, आज शाम आप दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है? क्या एक्शन ले सकते हैं ये? क्या ये कोई एक्शन लेंगे आज शाम? यूनिवर्स बताएं मुझे आज शाम क्या इनके पार्टनर इनको लेकर एक्शन लेंगे? सोचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं बात करने के बारे में, ठीक है, आज शाम यही सोच रहे हैं, कुछ घंटों से यही सोच रहे हैं कि आपसे मिलने की बातें करें, आपसे पैचअप करें, आपसे यूनियन करें, आपसे कांटेक्ट करें। 2-2 की एनर्जी मिला है मुझे, तो वापस से बिल्कुल आप दोनों, ऐसा दिखाई दे रहा है कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, हाई है। आज शाम आप दोनों यूनियन में आ जाओ, आज शाम आप दोनों की मीटिंग हो जाए, विक्ट्री मिले इस कनेक्शन को, वापस से साथ में आओ, बात हो आप दोनों के बीच, रीयूनाइट करो, रिकनसाइल करो आप दोनों। ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहा है। ये कहीं से आ रहे हैं या आप इनकी ओर जा रहे हो, मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, या आपके रिश्ते को एक नाम मिल रहा है, या आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है आपका कनेक्शन, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके एरिया में रहते हैं या आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कोई और कंट्री शिफ्ट हो रहे हैं, ये स्टेट या सिटी, फिज़िकली आपसे दूर हो रहे हैं, जाना पड़ रहा है इनको, आपसे मिलकर, आपको हग करके, आपको गले से लगाकर, आपको देखकर जाना चाहते हैं। अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या तो आप हो रहे हो, तो इनको फियर हो रही है कहीं दूर ना हो जाओ दोनों, ये आपको हग करना चाहते हैं, आपको देखकर, आपसे मिलकर जाना चाहते हैं। अगर ये कहीं जा रहे हैं या काफ़ी वक्त हो गया आप दोनों मिले नहीं हो, बात नहीं हुआ है, तो मिलकर सब सॉल्व करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों आमने सामने आते हो, मीटिंग करते हो, आई कांटेक्ट करते हो, तो यूँ ही आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाएगी, आप दोनों मिलकर कर लोगे। इनको इतना भरोसा है, ट्रस्ट है कि अगर मीटिंग होती है, एक बार आमने सामने आ जाते हो, प्राइवेट मीटिंग होती है जहाँ पर दोनों अकेले हो, तो आप दोनों का आई कांटेक्ट ही आप दोनों के बीच बहुत कुछ नॉर्मल कर देगा। आई कांटेक्ट के थ्रू अपना लव कन्फेस करेंगे, बताएंगे, बताने की, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनको, अपने वर्ड्स के थ्रू इनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनका आंखें ही आपको सब कुछ बता देगी, इजहार कर देगी कि इनको आपसे बहुत प्यार है और ये क्या चाहते हैं। तो ऐसा कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दिखाई दिया है कि आपको कॉल टेक्स्ट कर रहे हैं, मिलने की बातें हो रही है, या तो आपने कॉल टेक्स्ट किया है, तो बातें हो सकती है मिलने की, या आप दोनों साथ में आ रहे हो, आगे बढ़ रहा है आपका कनेक्शन, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लिए कन्फर्म हो सकता है आपको, आप दोनों कन्फर्म कर सकते हो कि हम आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ला रहे हो आप दोनों आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, वापस से साथ में आ रहे हो, या कमिटमेंट दे रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो रही है, ऐसा दिखा रहे हो, जता रहे हो कि हम आपके ही हैं और हमें आप ही के साथ आगे बढ़ना है, किसी और के साथ नहीं। हमारा ड्रीम, ख्वाब सिर्फ आप ही हो, और आप ही के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, कर रहे हैं। कैरियर में ये स्ट्रगल चल रहा है करेंटली, फैमिली में मुझे आपको छोड़ना नहीं है, तो इस तरह का एनर्जी देते हुए दिखाई दे रहे हो एक दूसरे को। आज शाम क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच? यूनिवर्स बताए मुझे आज शाम क्या कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच, क्या चांसेस है होने का? ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आपका जो पार्टनर है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ये जो कोई भी है, ठीक है।
आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आप इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या तो होने जा रहे हो, या ये आपके हस्बैंड वाइफ बनेंगे। ठीक है, आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। स्टेबिलिटी दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, किसी तरह का आपको ऑफ़र कर सकते हैं, आपको कुछ गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको काफ़ी स्पेशल फील कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हो। आपको किसी तरह के हेल्प की ज़रूरत है तो ये आप पे हेल्प कर रहे हैं, या तो आप इनका कर रहे हो, या आप दोनों ही काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो सकते हो, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा खासा है, अपने कैरियर में दोनों ही स्टेबल हो, दोनों ही अच्छे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट दे रहे हो, या तो आपको मिल रहा है, ये स्टेबिलिटी आ रही है इस रिश्ते में। ठीक है, फाइट है या निगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन है, एनर्जी है, वो रिमूव हो रही है। जो ईगो इशू आ रही थी आप दोनों के बीच, या रेडी नहीं थे एक दूसरे के लिए इस रिश्ते के लिए, तो दुनिया ने सिखा दिया है, यह एहसास करा दिया है कि इस दुनिया से हम खुश नहीं हैं, उनसे दूर होकर हम खुश नहीं हैं। हमारी सच्ची खुशी इन्हीं के साथ है, हम इन्हीं के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, यही हमें चाहिए हम हमारे लाइफ पार्टनर के रूप में। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हो, आ सकते हो। तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दिया है। कुछ लोगों के बीच फ़ाइट हो रही है, पर उस फाइट से आप दोनों के बीच सही हो रही है चीज़ें। और अगर यहाँ पर आपका पार्टनर आपको जगल कर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके साइड से उनके साइड से, तो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए राइट है। अगर किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, ठहराव आ गया आपके रिश्ते में, वो आपको जगल कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच कोई तीसरा रोमांटिक पार्टनर इन्वॉल्व है, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए राइट है। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, या अपने कैरियर में बिजी हैं, या बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपके साइड से बैलेंस नहीं बन पा रहा है, या दोनों के रिश्ते में दोनों के बीच बैलेंस नहीं है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बैलेंस आ रही है आपके रिश्ते में, मैजिकल मोमेंट्स आ रही है आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर खुद से आपको ऑफ़र कर रहे हैं, नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, नज़दीक आ रहे हो, तो ऐसा कुछ एनर्जी दिखाई दिया है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। अगर ये बिज़ी हैं अपने कैरियर में, कहीं और हैं, या इनका फोकस जिम्मेदारियों पर है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए और पॉजिटिव रहें। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।